मूवी की शुरुआत में रोमानिया में एबी नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दो नन भी दिखाई देती हैं जो एक दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती हैं जिस पर लैटिन भाषा में लिखा था फेनिटेक डियोस, जिसका मतलब है भगवान का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन के हाथ में एक चाबी होती है और वो उस चाबी से दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। तभी दूसरी नन बहुत डरी हुई हालत में बाहर बैठकर प्रेयर करने लगती है। तभी उस रूम के अंदर गई हुई नन जख्मी हालत में बाहर आती है और दूसरी नन से कहती है, तुम्हें पता है क्या करना है और उसके हाथ मत आना, उसे इस दुनिया में आने के लिए तुम्हारी आत्मा चाहिए। तभी कोई अदृश्य शक्ति उस नन को अंदर खींच लेती है। बाहर खड़ी नन बहुत डर जाती है और चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वह गॉड से प्रेयर करती है और माफ़ी मांगती है और फिर वह सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद एक शैतानी शक्ति हमें उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंची होता है, जो नन हाउस में खाने पीने का सामान पहुंचाता था। तभी उसकी नज़र फांसी पर लटकी उस नन पर पड़ती है और वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। अगले सीन में वेटिकन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम फादर बर्क होता है और वो दूसरे प्रीस्ट के साथ बैठकर किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। फादर बर्क को बताया जाता है कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और उन्हें वहाँ जाना होगा। फादर बर्क के साथ सिस्टर इरीन को भी चुना जाता है, पर सिस्टर इरीन ने अभी तक अपनी नन होने की शपथ नहीं ली थी और फिर फादर बर्क और सिस्टर इरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें फ्रेंची को दिखाया जाता है और तभी सिस्टर इरीन और फादर बर्क वहां चले जाते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग तो एबी में जाने से भी डरते हैं और वो उस जगह का नाम सुनकर थूक देते हैं। तभी फादर फ्रेंची को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देता है। फिर सिस्टर इरीन के कहने पर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों नन हाउस पहुँच गए हैं जहाँ वो अंदर जाते हैं, जहाँ फ्रेंची ने उस नन की बॉडी को रखा था जिसने सुसाइड किया था। पर फ्रेंची उन्हें बताता है कि उसने उस बॉडी को लिटा कर रखा था पर अब वह सिटिंग पोजीशन में थी। यह देखकर वह घबरा जाता है। तभी फादर बर्क को उस नन के हाथ में एक चाबी दिखाई देती है और वह उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। फादर पूरे रिचुअल्स के साथ उस नन की बॉडी को दफना देते हैं। तभी सिस्टर इरीन की नज़र कब्र पर लगी एक घंटी पर पड़ती है। वह फादर बर्क से उसके बारे में पूछती है कि यह किस लिए है। तो फादर बर्क उन्हें बताते हैं कि जब महामारी के समय कोई ज़्यादा बीमार होता था और उसे मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता था, तो अगर वह जिंदा होता था तो वह कब्र के अंदर से घंटी बजाकर बता सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस नन ने सुसाइड किया था। फादर बर्क देखते हैं कि उस नन का ब्लड अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, जबकि उस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो चुके होते हैं। फिर वो तीनों एक चर्च में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक बहुत ही डरावनी नन दिखाई जिसने अपना मुंह ढका हुआ होता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या आप मदर सुपीरियर हैं और वो जवाब में हाँ कहती। तभी वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उन्हें नन हाउस के पास एक जगह बताती है जहाँ वो रात को रुक सकते हैं क्योंकि अब नन की प्रेयर का समय हो चुका था और सारे दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वो उन्हें अगली सुबह आने के लिए कहती है। तभी फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और 2-3 दिन बाद आने को कहते हैं। तब तक वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे। तभी फ्रेंची एक कब्रिस्तान से अपने घर जा रहा होता है जहाँ पर एक शैतानी नन उस पर हमला कर देती है, पर वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर बर्क और सिस्टर इरीन दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर इरीन फादर को बताती है कि उन्हें बचपन में बहुत से दृश्य दिखाई देते थे जो बहुत अजीब होते थे और हर दृश्य के आखिर में एक ही चीज़ दिखाई देती थी कि मदर मेरी मदद करेंगी। तभी फादर उन्हें अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने एक लड़के के साथ झाड़ फूँक की थी जिसका नाम डैनियल था, पर वह उसको बचा नहीं सके और वो उसके लिए खुद को दोषी मानते थे। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि फादर नींद से अचानक उठ जाते हैं और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें एक बच्चे का साया दिखाई देता है और वो उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डैनियल था जिसकी झाड़ फूँक फादर ने की थी। तभी डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है और फादर पर हमला कर देता है और फादर घबरा कर अपने पीछे एक कॉफिन में गिर जाते हैं और कॉफिन का दरवाजा बंद हो जाता है। फादर बार बार उस कॉफिन पर लगी घंटी को बजाते हैं। तभी अगले सीन में हमें सिस्टर इरीन दिखाई देती हैं जो कि हवा की आवाज़ से उठ जाती हैं। सिस्टर को हल्की हल्की प्रेयर की आवाज़ आती है और सिस्टर उन आवाज़ों को फॉलो करती है और तभी हमें उस नन का भयानक साया दिखाई देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर को दीवार पर एक साया दिखाई देता है जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और वो साया एक शीशे में उतर आता है जिसमें हम वो शैतानी नन देखते हैं जो सिस्टर इरीन पर हमला कर देती है और सिस्टर इरीन वहाँ से भागकर बाहर कब्रिस्तान में आ जाती हैं। उन्हें वहाँ पर फादर बर्क की चिल्लाने
की आवाज़ सुनाई देती है और घंटी भी सुनाई देती है। तभी एक बार में सारी घंटियां बजने लगती हैं। तभी सिस्टर एक दृश्य देखती है और उन्हें पता चल जाता है कि फादर कौन सी कब्र में है और वो उन्हें बाहर निकाल लेती है और उन्हें कब्र में कुछ बुक्स भी मिलती हैं जिन्हें फादर अपने साथ ले लेते हैं। अगली सुबह वो दोनों फिर से नन हाउस जाते हैं। वो वहाँ मदर सुपीरियर को काफ़ी आवाज़ लगाते हैं पर वो कोई जवाब नहीं देती। तभी फादर सिस्टर को वो चाबी देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको यह पता लगाना है कि यह चाबी किस चीज़ की है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर को एक नन दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे चर्च में चली जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक नन वहाँ प्रेयर कर रही है। तभी वह उनसे बात करने की कोशिश करती है तो एक और नन आके उन्हें रोक लेती है और वहाँ से ले जाती है। तभी हम अगले सीन में फ्रेंची को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा होता है और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे किसी 12 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है। बार का ओनर बताता है कि यह सब उस शापित एबी की वजह से हो रहा है। तभी फ्रेंची वहाँ से एक बंदूक लेकर एबी की तरफ चल पड़ता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है जहाँ पर सिस्टर इरीन गई हुई थी। अगले सीन में हमें सिस्टर इरीन को दिखाया जाता है जो दूसरी नन से उस शैतानी नन के बारे में बात कर रही होती है। तभी एक दूसरी नन वहां आ जाती है और सिस्टर इरीन को जाने के लिए कहती है। तभी हमें पता चलता है कि चर्च के दरवाजे बंद हो चुके हैं और आज रात सिस्टर इरीन को यहीं रुकना हो। तभी फादर बर्ग को दिखाया जाता है जो मदर सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि यहाँ ज़रूर कुछ बुरा हो रहा है। तभी वो फादर से कहती है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन अपने रूम में सो रही होती हैं तो उन्हें एक विज़न आता है जिसमें वो उस शैतानी नन को देखती हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। तभी उन्हें अपने रूम में एक नन दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाती हैं तो उन्हें उस सुसाइड वाली नन का विज़न आता है और उनके रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दरवाजे खुलने पर वो खुद ब खुद उसी दरवाजे के पास पहुंच जाती है जहां लिखा हुआ था फेनेटिक डियो। तभी वो दरवाज़ा खुल जाता है और शैतानी नन उन पर हमला कर देती है। वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर इरीन फिर से उस चर्च में जाती है जहाँ एक नन प्रेयर कर रही थी। तभी वो एक डेड बॉडी को देखती है जो उसी नन की थी जिससे वो बात कर रही थी। तभी एक बार फिर शैतान डैनियल के रूप में आता है और फादर बर्ग पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च में बहुत सारी नन आ जाती हैं जो बहुत घबराई हुई होती हैं। तभी हम देखते हैं कि मदर मैरी की आंखों से खून निकलने लगता है। तभी हमें फादर बर्ग को दिखाया जाता है जो आइस हाउस में जाते हैं जहां एक शैतानी नन उन पर हमला कर देती है और फ्रेंची आकर उन्हें बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन प्रेयर कर रही हैं। तभी शैतान अपनी ताकत से उनके शरीर पर स्टार बना देता है और फादर बर्ग और फ्रेंची भी वहां आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि एक नन की थी। जब सिस्टर इरीन उसके मुंह से कपड़ा हटाती तो वह नन जिंदा हो जाती, फादर बर्ग पर हमला कर देती और फादर बर्ग किसी तरह अपने आप को बचाते हैं। उसके बाद सिस्टर इरीन उन्हें बताती है कि जिस नन ने सुसाइड किया था वो कोई सुसाइड नहीं था बल्कि एक सैक्रिफाइस था। वो बताती है कि शैतान जो एक नर के होल से बाहर आया है उसे बंद करने के लिए पाक जो कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड है उसे ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले वह अपने नन होने की शपथ लेती है और वह एक नन बन जाती है। तभी वो तीनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि मदर मैरी अपनी उंगली से एक डायरेक्शन में इशारा कर रही हैं। तभी सिस्टर इरीन वहां जाती हैं और उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसे वह उस चाबी से खोल देती हैं और वहां उन्हें पाक निशानी यानी जीसस क्राइस्ट का खून मिल जाता है और वो दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते जहाँ लिखा था फेनेटिक डियो। तभी वो शैतान ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में तभी एक शैतानी नन आकर सिस्टर इरीन पर हमला कर देती है। सिस्टर इरीन को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ वही निशान बना होता है जो शैतान ने उनके शरीर पर बनाया था। तभी फादर बर्ग को दिखाया जाता है जो आग का क्रॉस बनाकर शैतानी नन्स को अपने पास आने से रोकते हैं। तभी फ्रेंची उसी रूम में जाता है जहाँ सिस्टर इरीन होती है। वो देखता है कि सिस्टर इरीन बिल्कुल शैतान के वश में हो और वो फ्रेंची पर हमला कर देती है। तभी फ्रेंची जीसस क्राइस्ट का ब्लड निकालकर उनके मुंह पर लगा देते हैं और सिस्टर इरीन वापस नॉर्मल हो जाती है। तभी वो नन अपने असली रूप में आ जाती है और फ्रेंची पर अटैक कर देती है और जब सिस्टर इरीन उसे बचाने जाती है तो वो उसे एक कमरे में फेंक देती है। और तभी हम देखते हैं एक बार फिर से डैनियल के रूप में शैतान फादर बर्ग पर हमला कर देता है और वो उनकी आंख को जख्मी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो शैतानी पानी से बाहर आ जाती और सिस्टर इरीन पर हमला कर देती। तभी वो पाक निशानी के गले से निकलकर पानी में दूर चली जाती है। सिस्टर किसी तरह उस निशानी को अपने पास लेकर आती है
और जीसस क्राइस्ट के ब्लड को अपने मुंह में भर लेती है। और जब वो नन उन्हें मारने लगती है तो वो उस खून को उनके मुंह पर थूक देती है और वो शैतानी नन एक बार फिर से नरक में चली जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन जाने के लिए तैयार होती है और वो अपनी आखिरी प्रेयर करती है और वो फ्रेंची से कहती है कि अब ये जगह बिल्कुल पवित्र है। तभी फ्रेंची की गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस दिखाई देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।